हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड आए हुए हैं घर पे और उनके लिए मैं कुछ भी स्पेशल नहीं बना रही हूँ अभी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वो थोड़ा लाइट खाना खाना चाहते हैं। वैसे आज के इस व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इनका स्कूल जो है वो उर्दू स्कूल है और मेरा जो स्कूल है वो एक हिंदी स्कूल है। तो इस वजह से हमारी जो छुट्टियां हैं वो बहुत अलग अलग होती हैं। जिस त्यौहार में मुझे 2 दिन छुट्टी मिलती है, इनको 1 दिन की मिलती है। अभी ईद में इन्हें 3 दिन की छुट्टी मिली है, हमें 1 दिन की छुट्टी मिली है। लेकिन थैंक गॉड कि मुझे 1 दिन की कम से कम छुट्टी मिली है। एटलीस्ट हम दोनों साथ में घर पर रह पाएंगे या कहीं जा पाएंगे। हम ना बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हमारी जॉब लग जाएगी तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, जॉब के बाद ना आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप और कुछ दूसरा कर सकें। स्पेशली अगर आप बिहार में टीचर बन जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ का जो टाइमिंग है ना वो सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक है। तो सोचिए कि इंसान को कब टाइम मिलेगा खुद के लिए कुछ करने का। तो वैसे ही हमारी भी हालत है, बस हमें छुट्टियों का इंतज़ार रहता है कि कब कोई छुट्टी मिले और उसमें हम थोड़ा अपने लिए कुछ करें। और आपको पता है हमारे साथ ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है तो पैसे नहीं होते हैं और जब पैसे होते हैं तो टाइम नहीं होता है। लेकिन हाँ, लाइफ इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने में है। तो बस वही बैलेंस मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आज ना मेरी दूसरी सैलरी भी आ गई है तो अब मुझे बहुत मन करा शॉपिंग करने का। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और ये है मेरे घर का झूला वाला एरिया और इधर आप देखिए पीछे कितनी गंदगी है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इन सबको थोड़ा क्लीन करवाया जाए पर मेरे पास टाइम नहीं था और हमारा हमेशा स्कूल रहता है तो इस वजह से हम बहुत बिजी होते हैं। लेकिन आज हम दोनों की है ईद की छुट्टी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हस्बैंड से थोड़ा काम करवा लिया जाए और मैंने उनको ये ड्यूटी दी है कि आप पीछे वाला एरिया पूरा क्लीन करेंगे। आप उनको देख रहे होंगे इधर पीछे बेचारे सब तरफ घूम घूम कर काम कर रहे हैं। इधर देखिए, आज आपको ये सारा क्लीन करना है। वैसे तो ये कोई काम करते नहीं है लेकिन पता नहीं आज ये काम करने के लिए क्यों रेडी हो गए हैं तो मेरे हस्बैंड लग गए हैं सफाई करने में। एक्चुअली हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो ये छोटा वाला छत है इसमें हम बहुत सारे पौधे लगाएं और इसको अच्छे से सजा दें। और मेरा ये जो छत है ना ये पूरा कचड़े से भरा हुआ है, मतलब जो चीज़ यूज़ नहीं होती ना वो इस छत पर लाकर रख दी जाती है। तो अभी मेरे हस्बैंड सब कुछ यहाँ पर साफ़ कर रहे हैं और दादी को देखिए पता नहीं क्या अरेंज कर रही हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ करती ही रहती है। फाइनली ये जगह अब कुछ ऐसी दिख रही है। अब यहाँ पर हमें पेंट करना है और बहुत सारे पौधे लगाना है। तो जब ये मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ना तब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। हे फ्रेंड्स, तो आज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने जॉब के बाद। जॉब से पहले मैं बहुत बार गई हूँ लेकिन जॉब के बाद ऐसा कोई मौका ही नहीं मिल रहा था कि हम दोनों जाकर शॉपिंग करें। तो आज ईद की छुट्टी मेरी भी है, ईद की छुट्टी इनकी भी है, तो हम दोनों आज जा रहे हैं शॉपिंग करने। और आज का हमारा ये प्लान है कि हम अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ ना कुछ खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे अभी मुझे उतना नहीं पता, बस हमने कुछ कुछ सोच रखा है। आप आगे व्लॉग में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने क्या क्या खरीदा सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए। और मेरे हस्बैंड ने मुझे ये घड़ी गिफ्ट करी है कल, तो ये सच में बहुत ही सुंदर है। तो सबसे पहला गिफ्ट तो इन्होंने मुझे ये घड़ी ही दिया है, लेकिन आज आपके बहुत खर्चे होंगे तो पहले से प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। इनके लिए मैं कुछ खरीदूंगी। बहुत बार मुझे कंप्लेन आता है कि दी जीजू के लिए भी कुछ खरीदो खरीदो, तो प्लीज आज आप खरीद लीजिएगा मेरा बेइज्जती मत करवाइएगा, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो कि मैं इनसे पूछना चाहती हूँ सबके सामने और देखती हूँ कि इनका रिएक्शन कैसा रहता है। आप मुझे बताइए कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम भूमि पटनेकर जैसी दिखती हो, आपको कैसा फील होता है ये सुनकर? कौन बोल देता है ये सब बात दिखाई नहीं देता है क्या उसको अरे नहीं कितने अजीब है देखा फ्रेंड्स, तो हस्बैंड ऐसे होते हैं। मतलब मुझे ये कमेंट मतलब 100 से ज्यादा लोगों ने किया होगा कि दिया। 100 को तो नहीं किया होगा भाई, कैसे नहीं, 10 को कर दिया होगा। चलो अरे तो हर वीडियो पे बार बार कमेंट आता है फ्रेंड्स। मुझे ये कमेंट अक्सर आता है जब लोग कहते हैं कि दिया भूमि पटनेकर जैसी दिखती हो, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको लगता है हाँ ठीक है चलो एवरेज दिखती है एकदम। अरे नहीं भाई, बचपन में हम भी सलमान खान दिखते थे
अभी थोड़ा मोटा हो गया है। ठीक है, ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं जाती हूँ मार्केट। अभी बहुत धूप है लेकिन फिर भी आज हमने प्लान बना लिया है कि हमें शॉपिंग करना है तो करना है। तो आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए कि हमने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए क्या क्या परचेज किया, मैंने इनके लिए क्या परचेज किया और इन्होंने मेरे लिए क्या परचेज किया। चलिए बाय बाय। तो हम आ गए हैं मार्केट। अभी आपने देखा होगा कि मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं और ऐसा एक एटीट्यूड होता है ना लड़कों में कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करो। तो मेरे हस्बैंड में वो चीज़ नहीं है। हम दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ तो हैं ही, लेकिन हम फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे के साथ प्रैंक करना, ये सब हम बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब भी अपने हस्बैंड के साथ होती है ना तो मेरा दिन पूरा हंसते खेलते जाता है, मतलब बहुत अच्छा फ़न टाइम हमारा क्रिएट हो जाता है। तो फाइनली हम मार्केट में पहुंच गए थे और यहाँ पर मम्मी के लिए सबसे पहले साड़ी खरीद रही हूँ और मम्मी यहाँ ट्राई करके देख रही थी। और आप मुझे बताइएगा कि मम्मी ने कौन सी साड़ी चूज़ की होगी, ये सीक्रेट है, ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी। और सबसे अच्छी साड़ी आपको कौन सी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मम्मी जी ने फाइनली अपने लिए साड़ी ख़रीद ली थी और अभी मैं आ गई थी खुद के लिए सूट ख़रीदने के लिए। और ये वाली सूट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद थी तो ये वाली मैंने परचेज़ कर ली है। इसके बाद ये एक स्ट्रेट सूट है, मुझे पता नहीं, मुझे अपनी बॉडी स्ट्रेट सूट में सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है तो मैं स्ट्रेट सूट लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैंने टोटल 3 सूट ख़रीदे हैं जो कि आने वाले व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी प्रॉपर कितने का पड़ा और कैसे। और एंड में हम दादी के लिए ख़रीद रहे थे साड़ियाँ। ये भले ही आपको क्लिप लग रहा हो कि 1-2 मिनट का है, बट मैं आपको बता रही हूँ अपना सूट, मम्मी की साड़ी और दादी की साड़ी पसंद करने में हमें टोटल 2.5 घंटे लगे। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर में काफ़ी पेशेंस था जो कि उन दोनों ने मुझे और मम्मी को झेल लिया 2.5 घंटे तक एक ही शॉप में। और इसके बाद हम आ गए थे विशाल मेगा मार्ट और यहाँ पर आपको तो पता ही है कि जो चीज़ें पसंद आती हैं वो ख़रीदते जाओ बस। यहाँ पर हर चीज़ देखकर लगता है ऐसा कि चलो ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे उसका यूज़ हो या ना हो। तो मैं भी ऐसा ही कुछ कर रही थी। पर मैं आपको बता रही हूँ इस बार मुझे शॉपिंग करने में सबसे ज़्यादा लाइफ में मज़ा आया, क्योंकि जब भी मैं बाकी टाइम पे शॉपिंग करती थी तो हमेशा हमें मतलब सोचना पड़ता था कि चलो ठीक है इतने में ही कर लेते हैं या फिर इसे ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा ना फ्रीडम फील हो रहा था। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, बट कुछ भी चीज़ लेने में फ्री फील हो रहा था। लग रहा था कि चलो ठीक है अपने पैसे खर्च करने हैं, दूसरे से थोड़ी लेना है। और ये मतलब फीलिंग ना सबसे अच्छी होती मुझे लगता है। और मैं आपको बता रही हूँ जब आपके पास पैसे भी हों और आपके पास फैमिली भी हो, ये डबल ब्लेसिंग है लाइफ में, क्योंकि अकेले शॉपिंग करने का ना कोई मज़ा नहीं होता। देखिए अभी मम्मी भी हैं, मेरे देवर भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, मैं खुद भी हूँ, तो मुझे ना बहुत मज़ा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वाह मेरी फैमिली कितनी अच्छी है और हम कितना एंजॉय कर रहे थे साथ में। बाहर निकलने के बाद हम सबको ज़ोर से भूख लगी थी और हमारे पास इतना सारा सामान हो गया था कि हम रेस्टोरेंट जा नहीं सकते थे। तो बाहर में ही स्टॉल लगा हुआ था तो हमने सोचा कि चलो यहीं पर कुछ खा लेते हैं। और इसके बाद वापस आते आते रात हो गई। बीच में ना हम एक घड़ी की दुकान पर भी रुके थे। पापा के लिए हमने घड़ी ख़रीदा है क्योंकि पापा का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके लिए क्या ख़रीदा जाए ड्रेस में, और पापा हमारे साथ आ भी नहीं पाए थे किसी काम की वजह से। तो फाइनली मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ। हम निकले थे दोपहर के 2 बजे और घर वापस आए हैं 8 बजे। खरीदना हमें कुछ था पर हम खरीद के कुछ और आ गए हैं। और एक बार मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी मैं मॉल जाती हूँ तो मैं भटक जाती हूँ। मुझे जो जो मन करता है मैं वो सारा खरीद लेती हूँ और फिर बाद में पता चलता है कि अरे हमने तो इतनी शॉपिंग करनी। तो वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पर सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैंने दादी के लिए खरीदा है। तो दादी के लिए मैंने खरीदा है ये साड़ी। मेरे हस्बैंड ने दादी को साड़ी पहले दे दी थी, बट ये मेरी तरफ से है। ये शिफॉन की साड़ी है। बहुत सारी जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो सूती साड़ी पहनना प्रेफर करती हैं, पर मेरी दादी को सूती साड़ी नहीं अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि मुझे सॉफ्ट साड़ी चाहिए। लीजिए दादी, दादी उधर देखिए ना। हाँ ठीक है हो दादी, हंसिए ना। मैं फोटो भी खींच दीजिए नहीं तो प्लीज। और ये पापा के लिए हमने खरीदा है घड़ी और मम्मी के लिए हमने खरीदा था एक साड़ी। और साड़ी जो है मम्मी का वो मैं आपको अभी तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वो अभी पॉलिश होने के लिए गया है, तो उसे हम कल रिसीव करेंगे। और पापा तो हमारे साथ शॉपिंग पे गए नहीं थे तो हमें कुछ समझ आ नहीं रहा था कि उनके लिए कपड़े खरीदे या फिर कुछ और। तो ये मेरा आइडिया था कि पापा के लिए घड़ी खरीद देते हैं। तो ये क्या है
ये क्या है? ये टाइटन के डब्बे में से ग्लूकॉन भी निकला है फ्रेंड्स। ये है मम्मी का आइडिया। आप कब रखे लीजिए। ये है पापा के लिए। पापा लीजिए, बहुत मस्त है, आपको पसंद आएगा। अच्छा है पापा। हाँ वो फिटिंग करा के लाए। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने बहुत कुछ खरीदा है जो कि मैं आपसे कुछ शेयर कर देती हूँ। चलिए, ये मैंने लिया है डाइनिंग टेबल का मैट जो कि बहुत सुंदर है, गोल्डन कलर का है। और मेरे घर में ना ये बहुत ही खराब हो गया था जो पुराना वाला था, तो इस बार मैं गई पापा को देख लो। हाँ ये बहुत मस्त लग रहा पापा। आप हमको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है पापा, आपको अच्छा लगा? अच्छा। ये मैंने एक कप सेट लिया है सॉसर के साथ, और मैंने कभी भी सॉसर वाले कप में नहीं पिया है, तो अभी ना मैं पी कर एक्टिंग कर देख रही थी कि लगता कैसा है एक्चुअली। फ्रेंड्स, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको बाकी की चीज़ें कि मैंने और क्या क्या खरीदा है। मैंने तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि आपसे शेयर करना चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये खरीदा है शीशे का ग्लास। इसका शेप थोड़ा डिफरेंट है, और मेरे घर में एक ही सेट था शीशे का ग्लास का, और वो बहुत सिंपल वाला था, तो इस बार मुझे लगा कि ऐसा लेना चाहिए, तो ये वाला शेप का मैंने खरीदा है। ये पूरा मुझे पड़ा है कुछ 400 का। और नेक्स्ट है ये बैकपैक। ये मैंने खुद के लिए लिया है। और एक बात मैंने आपसे शेयर नहीं करी थी, कुछ दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट में जो मैं बैग लेकर जाती थी वो पूरा मतलब खराब हो गया है। तो और ये बात ना मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, बट मेरे साथ वैसा नहीं होता। जब मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो मुझे 2-3 दिन मतलब रिकवर होने में लगते हैं। तो पहले तो मैंने अपने आप को अच्छे से ठीक किया, उसके बाद अभी आपके पास आई हूँ आपसे बातें करने के लिए। और ये बैकपैक मैंने खरीदा है। लास्ट टाइम जो मैं खरीदी थी वो मेरे साइड बैग था, बट उसमें बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल होती थी, स्कूटी में मुझे आगे रखकर चलाना पड़ता था उससे, तो इसलिए इस बार मैंने ये वाला खरीदा है। इसे पीछे आराम से टांग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए खरीदा है। आप में से सब लोग कहते हैं कि हस्बैंड के लिए भी कुछ खरीदो, लेकिन ये अपनी चीज़ें ना ऑनलाइन ज़्यादा मंगाते हैं, तो इस बार मेरे कहने से इन्होंने एक शर्ट अपने लिए खरीदा है बस। नेक्स्ट है ये शूज़ मैंने अपने लिए मंगवाया है। सेम मैं आपको बता रही हूँ, एक्चुअली में मेरे शूज़ भी मतलब वो छिल गए थे, तो वो अच्छा मतलब वो शूज़ अब पहनने लायक है नहीं, तो ये मैंने एक शूज़ खरीदा है। और इसके बाद मैंने ये एक साइड पर्स खरीदा है अपने लिए। ये देखिए, ये कभी कभी मार्केट जाने के लिए होता है ना, तो उसमें मोबाइल और पैसे कुछ अट जाए, तो इसका साइज छोटा है, बट ये बहुत ही क्यूट मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे खरीद लिया जाए। और ये मुझे पड़ा है 199 का। ये खरीदा है ये एक सूट, ये वाला तो आपने देखा होगा वीडियो में। इसके अलावा मैंने 2 सूट और खरीदे हैं, बट वो थोड़ा सा लूज था, तो वो फिटिंग होने के लिए दुकान में ही है। जब भी आ जाएगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, और ये मैं पहन के भी आपको एक बार अलग से दिखा दूंगी। नेक्स्ट मैंने अपने लिए लिया है ये लंच बॉक्स का सेट, और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो मेरे पास पहले लंच बॉक्स था वो मैं मम्मी जी का यूज़ करती थी, और मतलब जब से जॉब लगी है ना फ्रेंड्स, तब से टाइम नहीं होता था कि जाके कुछ ऐसे शॉपिंग करें। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे और मेरे हस्बैंड की एक ही दिन छुट्टी है, तो हमें थोड़ा टाइम मिल गया मतलब बाहर जाने के लिए और चीज़ें खरीदने के लिए। तो इस लंच बॉक्स में 3 का सेट है ये एक ऐसा है, और 2 इसमें छोटे छोटे गोल वाले हैं डब्बे। मैंने एक ट्रे खरीदा है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये क्यूट लग रहा था तो मैंने इसे खरीद लिया है। ऐसे तो ऐसे छोटे छोटे ट्रेस मेरे घर में बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे खरीद लिया। और ये 2 टॉवेल मैंने खरीदा है, ये एक पिंक कलर का जो कि मेरा है, और ये एक ब्लू कलर का जो कि मेरे हस्बैंड का है। तो ये था मेरा आज का शॉपिंग ब्लॉग फ्रेंड्स। जनरली मैं ऐसे ब्लॉग्स बहुत कम डालती हूँ, लेकिन हाँ आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने अपनी सैलरी से शॉपिंग किया है, तो इसकी खुशी बहुत अलग है। और एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम पैसे चाहे कितना भी कमा लें, लेकिन अगर खुशियाँ शेयर करने के लिए फैमिली नहीं है आपके पास, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, और उन सबके साथ मिल के शॉपिंग करना, या फिर कहीं रेस्टोरेंट में खाना या ठेले पर भी खाना, उसका मज़ा ना दुगना हो जाता है। और मेरी बेस्ट विशेस है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली 50K की जल्द से जल्द हो जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।